अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस और लॉ में पूरी पूरी पीजी स्कॉलरशिप जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं। तो लुइस जो है LUISS ये रोम के अंदर एक प्राइवेट इलीट यूनिवर्सिटी है। जैसे हमारे यहाँ लम्स है, IBA है या पाइड है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। उसने अपने 42nd साइकिल के पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है। इसमें ये इकोनॉमिक्स में 6 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप सफ़र कर रहे हैं। मैनेजमेंट में 11 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रोम के अंदर एक एलीट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें आप अपने एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं और जिसकी डेडलाइन जो है 13 मार्च है। और मैं आप लोगों को बता बता रहा हूँ कि इसके तीन मेजर रीजन जिसकी वजह से आप लोगों ने इसमें हर सूरत में अपने एप्लीकेशन पुट करना है। तीन मेजर रीज़न ये है। एक पहला रीज़न ये है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है? और दूसरी रीज़न ये है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो बड़ी इज़ीली आप जो है अपना पुट कर सकते हैं। बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरह इसका जो है कॉम्प्लेक्स पोर्टल नहीं है, ठीक है? बड़ी आसानी से एक पेज है वो आप लोगों ने फिल करना है और दैट्स इट। आपका एप्लीकेशन जो है वो फिल हो गया। कंप्लीट हो गया। आप लोगों का एप्लीकेशन जो है वो पुट हो गया। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है उसका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है उसकी समझ नहीं आती है, लेकिन इसका जो है बड़ा आसान है। आप बड़ी इजीली जो है अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। उसकी एप्लीकेशन फी भी नहीं है। और तीसरा मेजर रीज़न जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो है एक एलीट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है रोम के अंदर, और वेल नोन वेल रिप्यूटेबल जो है ये यूनिवर्सिटी है, एक खास तौर पर इकोनॉमिक्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, पॉलिटिकल साइंस और लॉ के लिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लम्स है, IBA है और पाइड है जो जहाँ से मैं पढ़ा हूँ इस्लामाबाद से, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये लुइस की जो है वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, LUISS। और ये रोम एक और बड़ी वजह ये भी है कि ये रोम के अंदर है। रोम जो है इटली का कैपिटल सिटी है और बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है। और मतलब आप खुद समझ लें कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ी सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है। और सारी चीज़ें वहाँ पे बेहतर होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये 6 फुली फंड पीजी स्कॉलरशिप सफ़र कर रहे हैं, 6। और मैनेजमेंट के अंदर जो है ये 11 फुली फंड पीजी स्कॉलरशिप जो है ऑफर कर रहे हैं। और दोनों के लिए डेडलाइन जो है वो 13 मार्च है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें आप लोगों ने करना क्या है, कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे पुट करना है और किन-किन चीज़ों का जो है आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स है। ये वैसे तो ये 6 है, लेकिन 3 आप लोगों ने देखने हैं, क्योंकि एक इसका इटालियन वर्ज़न है और एक इंग्लिश वर्ज़न है। ये तो जो पहला ये वाला जो है फॉर डिटेल ऑफ द कॉल्स, तो ये कॉल है। जैसे इटालियन फिजिक्स क्लासेस की कॉल जो है पब्लिश होती है, तो ये उसकी कॉल है। आप लोगों ने वो देखना है, बेशक देख लें, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये वाला है। एक ये है एनेक्स ए, और दूसरा जो है ये NX फार्म बी, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने ओपन करने हैं। मैंने भी ओपन कर दिया और मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें आप लोगों के लिए जो है वो क्या है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स वाला है और डॉक्टोरल प्रोग्राम है इकोनॉमिक्स। ये कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्होंने क्राइटेरिया कैसे रखा हुआ है और किन किन चीज़ों को ये कंसिडर करें। और ये चौथा एक मेन रीज़न इसमें ये है कि ये 4 साल प्रोग्राम जो है पूरी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इटली में मैं बार बार जो है वो बता रहा हूँ कि इटली में जो 80% या 90% यूनिवर्सिटीज है वो 3 साल पीजी प्रोग्राम ऑफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लुइस है ये 4 साल पीजी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। और इसमें जो है एजुकेशन गोल्स एंड रिसर्च टीम्स आप लोग इसको जो है ना टॉपिक स्पेसिफिक बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स में PhD हूँ। और ये जो इन्होंने टॉपिक्स और टीम दी हुई तकरीबन पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स को कवर कर रहा है। तो आप लोगों के पास कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी जो आप लोगों के पास प्रपोजल है वो चलेगा। लेकिन इसमें मेन चीज़ यही हो कि वो प्रपोजल अच्छा हो, वो इनोवेटिव हो और इसमें एक अच्छा सा आइडिया हो। तो फिर जो है इसको आप विन कर सकते हैं। और इसमें 5 पोजीशन जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स है, प्लेसेस है। और एक पोजीशन जो है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए जो है रिजर्व्ड है। लेकिन आप लोग दोनों में जो है compete कर सकते हैं। उस इस फॉर्म के अंदर आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कि ये फॉर्म आप लोगों ने हर सूरत में जो है डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, फिल करना है, स्कैन करना है और दोबारा एप्लीकेशन में जो है पुट करना है। जब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पुट करना दिखाऊंगा तो फिर आपको वहां से दिखाऊंगा कैसे आप लोगों ने इसको करना है। लेकिन यहाँ ये इंग्लिश में है और बड़ी आसानी से जो है आई द अंडरजाइन अपना नाम लिखना, अंडरजाइन बन आन और ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक चीज़ें हैं। आप लोग खुद उसको फिल करें। और यहाँ पे आप लोगों ने डिक्लेयर करना है टू विश टू अप्लाई टू फॉर पोजीशन इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ जो है ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, जो एक सॉरी जो 5 पोजीशन हैं। और या आप लोगों ने जो है जो रिजर्व फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट है उसके लिए अप्लाई करना है या दोनों के लिए करना है। तो बेहतर यही है दोनों को, ये तीसरा ऑप्शन आप चूज कर ले, ठीक है।
ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप दोनों के कंपटीशन में जो है वो काउंट, अगर आपको फर्ज करें जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो ना ना मिला, तो हो सकता है आप जो एक रिजर्व है एक इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए, हो सकता है वही आप विन कर ले, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बेहतर रहता है। एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, जो जिस टाइम आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस टाइम आप इटली में हैं, इटली से बाहर है, ये वो सारे ऑप्शन है, जिसमें से एक आप लोगों ने जो है ये कितने हैं, 4-5 ऑप्शन है, इसमें से एक आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल, आप आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आप लोगों ने वही चूज़ करना है, ये बड़ा आसान है। इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा। और बाकी बस यही है, आपने जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका प्लेस और डेट लिखना है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। बस यही है। और उसको स्कैन करना है, और उसको जो है फिर एप्लीकेशन में ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है यहाँ पे है, ये ऊपर वाला जो है ये वाला, ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये भी बड़ा आसान है, वो उसमें जो है चूज़ करना बड़ा मतलब ऑप्शन चूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, आप भी समझदार हैं। ये एक बड़ा जो है ये वाला ऑप्शन आप लोगों ने चूज़ करना है, क्योंकि इसमें आप दोनों में जो है आप कंसिडर होंगे, ठीक हो गया। एनेक्स ए जो है, एनेक्स ए, इसमें जो जो 6 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, उसकी डिटेल है, और ये उसकी जो है रिसर्च टीम है। और जैसे कि मैंने बताया, मैं खुद इकोनॉमिक्स में पीजी हूँ, तो ये जो पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स को कवर कर रहा है। तो आप लोगों ने टॉपिक स्पेसिफिक प्रपोजल के बारे में बिल्कुल भी वरी नहीं होना। आपके पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रपोजल है, ठीक है, तो आप वो प्रपोजल जो है चला सकते हैं। और याद रखें कि इसमें प्रपोजल जो है बहुत की रोल प्ले करता है, जैसे बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की 2 पेजेज़ होते हैं, इसके 3 पेजेज़ है। याद रखें कि इसमें आप जब आप अप्लाई करेंगे तो ये 3 पेजेज़ को फॉलो करते हैं। पहले पेज में इसने आप लोगों के जो जो सीवी है, देखिए इसकी इवैल्यूएशन उन्हें करनी है। फर्स्ट फेज इवैल्यूएशन ऑफ सीवी क्वालिफिकेशन इफ एप्लीकेबल जीआरई एंड पब्लिकेशन, ठीक है। आप लोगों ने जीआरई के बारे में भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी मैं आपको दिखा, यहाँ पे उन्होंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज नोट दैट इट इज पॉसिबल टू अप्लाई फॉर द डॉक्टोरल प्रोग्राम इवन इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिकेशन एंड जीआरई। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी पीजी स्कॉलरशिप्स के लिए जो है पब्लिकेशन जो है वो मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और मैं हमेशा यही भी कहता रहता हूँ कि अगर आपके पास है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपना एप्लीकेशन ना पुट करें। और उसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप जो है नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देख चुका हूँ कि उनको बगैर पब्लिकेशन के इसका पूरी फंड स्कॉलरशिप जो है वो मिल चुका है। तो जीआरई अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप लोगों को एप्लीकेशन हर सूरत में जाना चाहिए। जो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि 3 बड़े रीज़न हैं, आप लोगों को इसमें एप्लीकेशन जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, एप्लीकेशन अपना पुट करना है, ठीक है। पहले पेज में इन्होंने आपका सीवी की इवैल्यूएशन करनी है, क्वालिफिकेशन जो आपके मास्टर की डिग्री है, और ख़ासतौर पर उसके जो ग्रेड्स है, उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उनकी इवैल्यूएशन होगी, ठीक है। जितने जो कोर्सेज आपने पढ़े हैं वो उनकी थीम्स के साथ अगर ज़्यादा मैच करेंगे तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा वेट्स मिलेगा, और अगर उसमें आपके ग्रेड ज़्यादा है तो फिर और ज़्यादा पॉइंट्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपके पब्लिकेशन है तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे, और जीआरई अगर है तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये पहला पेज हो गया। दूसरे पेज में जो है इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, जो प्रपोजल आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन के दौरान, तो उसकी भी जो है इवैल्यूएशन होगी। और तीसरे पेज के अंदर जो है आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का 80% हिस्सा जो है आपका प्रपोजल का होता है, ठीक है। और थर्ड फेज ओरल ओरल एग्जाम इन इंग्लिश, द ओरल एग्जाम विल फोकस ऑन द रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, सबमिटेड एंड विल कंसर्न टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट पर्टिनेंट। तो सब मेन चीज जो है जो इंटरव्यू के दौरान आपका होगा, वो आप लोगों का प्रपोजल होगा। जो जितने भी 10 पीजी स्कॉलरशिप्स है, इसमें जो इंटरव्यू होता है उसमें 80% आप में से जो आप प्रपोजल सबमिट करते हैं उसी में से क्वेश्चन होते हैं, उसकी डिस्कशन होती है। वो आपके नॉलेज को चेक करते हैं कि आप जो है कि आपका रिसर्च अप्रोच जो है वो क्या है, कैसा है, ठीक है। तो वो उसी से जो है वो ये लोग जज करते हैं। इसके अलावा आपके जो मास्टर थीसिस है उसमें से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पब्लिकेशन में से भी हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमेशा याद रखें कि आपका प्रपोजल ही रहता है। बाकी जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट की कॉल है, सॉरी ये इकोनॉमिक्स की है, ये मैनेजमेंट वाली है। और मैनेजमेंट के अंदर जो है ये 11 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप्स है। और अगर इसकी हम एनेक्स 2 को देखें जिसमें इसकी डिटेल है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि वो किन किन टॉपिक्स को कवर कर, ये देखे। मैं जो है इकोनॉमिक सॉरी मैनेजमेंट वाला बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो टॉपिक्स है, ये थीम्स है, ये भी जो है पूरे मैनेजमेंट के जो 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 है वो उसको कवर कर रहे होंगे।
तो उसमें भी जो है कोई टॉपिक स्पेसिफिक प्रपोज़ल वाला चीज़ जो है वो नहीं है, बाकी चीज़ें इसकी भी सेम है। अ, उसी तरह का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। 11 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप से 10 जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और 1 जो है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। और इंटरनेशनल कैंडिडेट जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्व सीट के लिए भी कर सकते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है आप लोगों के लिए। और उसके भी जो है 3 फेजेस है, इसी तरह इवैल्यूएशन ऑफ सिविल क्वालिफिकेशन एंड पब्लिकेशन होंगी। और जैसे कि यहाँ पे जीमेट का ज़िक्र है, ठीक है? तो जीमेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसके बगैर भी आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हाइलाइट किया हुआ है, ठीक है? प्लीज़ नोट दैट इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई फॉर द ट्यूटोरियल प्रोग्राम इवन इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिकेशन एंड जीमेट, ठीक हो गया? तो ये इकोनॉमिक्स की जिस तरह इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर है, इससे इसी तरह जो है यहाँ पे मैनेजमेंट की भी है। और इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल होगी सेकंड फेज में, और थर्ड फेज में जो है आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू में जो है आपके ज़्यादातर जो है वो टाइम वो प्रपोजल में जो है वो लेंगे, ठीक है? बाकी आप लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन कैसे पुट करना है, जो 3-4 मेजर रीज़न मैंने आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों का एप्लीकेशन इसमें हर सूरत में जाना चाहिए। उसमें एक रीज़न ये भी है कि इसका एप्लीकेशन जो है बड़ा ईज़ी है। आप बहुत आसानी से अपने एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है? ये क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और ये एक पेज को आप लोगों ने फिल करना है और दैट्स इट, आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगा। इसके अंदर है क्या, बहुत बहुत आसान है। यहाँ से आपने सेलेक्ट पीजी प्रोग्राम करना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें 4 मेन जो है प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं, पीजी इन लॉ, पीजी इन पॉलिटिकल साइंस, पीजी इन इकोनॉमिक्स एंड पीजी इन मैनेजमेंट, ठीक है? अभी 2 बाकी लॉ और इकोनॉमिक्स सॉरी पॉलिटिकल साइंस में अभी ओपन नहीं है। वो जैसे ओपन होंगी तो यहाँ पे ऑप्शन आपके साथ जो है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है? 13 मार्च तक आप इसमें एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करना है यहाँ से। फिर आपका ये सरनेम है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और नेशनैलिटी है, प्रोविंस ऑफ बर्थ है। ये जो है मेरे ख्याल से EER है, क्योंकि प्रोविंस एप्लीकेबल नहीं है इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए। प्लेस ऑफ बर्थ है, इसमें हमेशा आप लोग जो है अगर आप लोगों के लिए एडिटेबल है तो आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट लेके, ठीक है? कंट्री ऑफ रेजिडेंस, रीजन ऑफ रेजिडेंस, ये सारे बेसिक चीज़ें जो आप लोग खुद समझते हैं, इसमें कोई मुश्किल जो है वो नहीं है, ठीक है? और इटालियन टाइटल, मतलब कि आपकी डिग्री जो है आपने इटली में हासिल की है मास्टर की डिग्री या बाहर से। अगर आपने इटली से मास्टर डिग्री की है तो आपने यस करना है। अगर आपने मास्टर डिग्री इटली में नहीं की है, कहीं और से की है, तो आप लोगों ने नो करनी है, ठीक है? और फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम और आपके डिग्री का टाइटल और टाइटल ऑब्टेन, आपने डिग्री हासिल की है या अभी जो है आप रिजल्ट अवेटिंग है। तो अगर आपने डिग्री हासिल की है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक हो गया? और डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द टाइटल, कब आपको डिग्री मिली है, ठीक है? वो डेट लिखना है आपने। डिग्री ग्रेड, जो जो ग्रेड आपको मिली है, CGPA है या परसेंटेज है, जो भी है। यहाँ पे आपने लेवल्स, इसमें से कौन कौन से लैंग्वेजेस आपको आते हैं और उसकी लेवल क्या है, ये आप लोगों ने करना है, बड़ा इजी है, ठीक है? और इसके अलावा नेम ऑफ द फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन, ये याद रखें, ये आप लोगों ने ज़रूर देना है। और उस प्रोफेसर का नाम और डिटेल देना है जो आप समझते हैं कि आपके लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपके लिए लिख सकते हैं और आपके बारे में अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों की टोटल आप लोगों की जिम्मेदारी है कि किसको जो है एज अ रेफरी रखना है और उससे रिस्पांस लेना भी फिर आप लोगों की ही जिम्मेदारी है, ठीक है? ये कोई और आपके लिए नहीं करेगा। और टू बी अ सिटीजन, अगर आप इटालियन सिटीजन हैं तो इसको, अदरवाइज ये बड़ा बेसिक चीज़ है। और प्लीज़ इंडिकेट द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों ने करना है, ठीक है? और टैक्स आईडी कोड जो है यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर आपका इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे ये आपके लिए कोड फिस्कल है या फिस्कल कोड जो है वो खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, ठीक है? मैंने ऊपर जो है चूँकि फॉर्म फिल नहीं किया, तो ये मेरे लिए जो है मेरे लिए जो है ये फिस्कल कोड जनरेट नहीं करेगा, कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है? आप ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन जो है देंगे, फिल करेंगे तो उस हिसाब से ये जो है फिजिकल कोड जनरेट करता है या कैलकुलेट करता है, ठीक है? ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन आप देंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए फिजिकल कोड जो है वो जनरेट कर देगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने ये जो है CV, साइंटिफिक, प्रोफेशनल एंड लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास है आप लोगों ने CV ज़रूर अपलोड करनी है इसमें। इसमें आपका जो प्रपोजल है वो हर सूरत में अपलोड करना है, मास्टर थीसिस अपलोड करने हैं, पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो अपलोड करना है, कोई भी सर्टिफिकेट है आपके पास, GRE है, GMAT है, अगर है तो वो आप लोगों ने अपलोड करने हैं। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप लोगों ने, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करने हैं। और दैट्स इट, आप लोगों का एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। और दैट्स ऑल।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एप्लीकेशन पुट करना जो है बड़ा ईज़ी है, बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है और ये जो है इटली का समझे कि लम्ज़ है या आईबीए है या पाइड है, तो वेल नोन एंड वेल रेप्यूटेबल जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैनेजमेंट और लॉ और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो है एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? जैसे हमारे हार्लम्स, आईबीए और पाइड, ठीक है? तो ये इससे रिलेटेड पूरी डिटेल है जो मैंने आप लोगों को दे दी। और अगेन मैं रिपीट करूँगा कि मेन चीज़ में जो मैं समझ रहा हूँ, वो आप लोगों के मास्टर डिग्री के ग्रेड्स होंगे और साथ-साथ जो आप लोगों को प्रपोज़ल सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आप लोगों का प्रपोज़ल होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अच्छा प्रपोज़ल बना के एप्लीकेशन पुट करें। तो आप लोगों का जो है पोज़ीशंस उसी सूरत में आप लोग विन जो है वो कर सकते हैं। जितनी मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मेरी असेसमेंट है इसके हवाले से, ठीक हो गया? तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने नेटवर्क में शेयर करना जो है वो ना भूलें। और इसके अलावा मैं अपने चैनल से जो है तकरीबन डेली जो है लाइव आता हूँ। आप मेरे यूट्यूब लाइव में आ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन रिटेन पेज स्कॉलरशिप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। तो गुड लक अगेन इन योर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।